प्रेमानंद महाराज जी को रामपाल महाराज जी की शरण में चला जाना चाहिए और जो अब ये अमर्यादित भक्ति कर रहे हैं ना, उस भक्ति को मर्यादा में करना चाहिए। जी हाँ, बात कर रहा हूं प्रेमानंद महाराज जी की, जो अभी जिस तरीके से भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति जो है मर्यादा में नहीं हो रही है। आपको ये लगता होगा कि कितनी भक्ति करते हैं तो भाई साहब बहुत अच्छा है ये वो, लेकिन नहीं भाई साहब, ये भक्ति मर्यादा में नहीं है और भक्ति करनी आती ही नहीं है। जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनको भक्ति नहीं आती, तो जो प्रेमानंद महाराज जी हैं ना, उनको रामपाल महाराज जी की शरण में चला जाना चाहिए, ताकि जो है ये भक्ति करना सीखें, ये मर्यादा में भक्ति करना सीखें। और दूसरी बात ये है, आज तक इनकी किडनियां ठीक नहीं हुई ना, रामपाल महाराज जी के जो शिष्य हैं वो जो है ये बता रहे हैं कि रामपाल महाराज जी किडनियां ठीक कर देंगे। जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उन्होंने जो है चैलेंज दिया था ना लोगों को, जो ये कोई भी जो संत हो, जादूगर हो, कोई भी हो, मेरी किडनी जो है ठीक करके दिखा दो, मैं चैलेंज देता हूं, एक तरीके से कुछ ऐसा बोला था ना। तो भाई साहब जो प्रेमानंद महाराज जी का ये वाला चैलेंज है, ये जो चैलेंज है एक्सेप्ट हो चुका है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, रामपाल महाराज जी किडनियां ठीक करेंगे। जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनकी किडनियां अब रामपाल महाराज जी ठीक करेंगे। प्रेमानंद महाराज जी का जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट हो चुका है। रामपाल महाराज का जो एक शिष्य है उसने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि रामपाल महाराज जी की शरण में आ जाओ और आपकी किडनियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और अगर नहीं होती हैं, हाँ, अगर 1% जो है किडनियां ठीक नहीं होती हैं तो मैं अपनी खुद की किडनी आपको दे दूंगा। तो लेकिन शर्त यह है कि भाई आपको रामपाल महाराज जी की शरण में जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात इस लड़के ने यहाँ पर बोली है। पहले जो है इसका वीडियो जो है सुनाना चाहता हूँ आपको, उसके बाद इस लड़के को बहुत तगड़ा वाला जवाब दूंगा, बहुत बढ़िया वाला। सुनिए। हाँ जी भाइयों। हाँ जी भाई। एक संत हुए प्रेमानंद जी, उन्होंने एक चैलेंज किया, मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर वो कहते हैं कि मेरी दोनों किडनियां खराब हैं, अगर इस धरती पर कोई संत मौजूद है जो उनकी दोनों किडनियां ठीक कर देगा ना, वो उनकी शरण ग्रहण कर लेंगे। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे। और आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होने के नाते दावा करते हो कि आपके गुरुजी हर रोग ठीक कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो प्रेमानंद जी से ये कहना चाहूंगा कि प्रेमानंद जी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आवे और मर्यादा में रहकर भक्ति करे, और भाई उनकी किडनी गारंटी ठीक होगी, ना हुई तो मैं अपनी किडनी दे दूंगा उनसे, यह भी गारंटी है मेरे गुरुजी के नाम पर ले रहा हूँ। भाई कोई ऐसी गारंटी दे सकता है क्या अपनी किडनी दे दूंगा? प्रेमानंद जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे बड़े बुजुर्गों की तरह हो, सच्चा ज्ञान, सच्चे सनातन का ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज गीता और वेदों से दे रहे हैं, जो भक्ति दे रहे हैं, उससे हजारों लाखों भक्तों के कष्ट ऑलरेडी दूर हो गए। आप भी भक्ति करो, शरण ग्रहण करो जी। आप भी भक्ति करो, शरण ग्रहण करो जी। मतलब अभी तक जो है प्रेमानंद महाराज जी भक्ति नहीं कर रहे थे, अब तक जो है सनातन का प्रचार नहीं कर रहे थे। इनका कहने का मतलब यह है कि भाई तुम जो भक्ति कर रहे हो वो सही और सच्ची भक्ति नहीं है। आपको जो है किडनियां ठीक करवानी है, आपको अपनी जो है तुमने चैलेंज दिया था तो संत रामपाल महाराज के शरण में चले जाओ। यार मैं इस लड़कों से, जो दोनों लड़के हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या गारंटी है इस बात की कि संत रामपाल महाराज जी के पास में जाकर के जो है इनकी जो प्रेमानंद महाराज जी की किडनियां हैं वो ठीक हो जाएंगी? तूने अगर इतनी बड़ी बात बोल दी है तो तूने बाद में ये क्यों बोली कि भाई अगर नहीं ठीक होती हैं तो मैं अपनी किडनियां दे दूंगा? भाई साहब तुझको भी पता है संत रामपाल महाराज जो है ये किडनियां ठीक नहीं कर सकते। और बात रही कि भाई जो है उनकी शरण में आ जाओ, मैं तुझे बता दूं जो प्रेमानंद महाराज जी हैं ना, उनकी शरण में दुनिया आती है, उनकी शरण में आती है दुनिया। वो लोग जो हैं, जो मतलब दुनिया भर के लोग हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं प्रेमानंद महाराज जी के पास में। और यहाँ पर तो तू ही क्लियर नहीं है, तुझको ही डाउट हो रहा है। अगर जो है तू क्लियर होता, तुझे लगता कि भाई 100% किडनियां ठीक हो जाएंगी, संत रामपाल जी महाराज में इतनी शक्ति है कि भाई 100% जो किडनियां हैं प्रेमानंद महाराज जी की वो ठीक कर देंगे जो रामपाल महाराज हैं, तो तू इस बात को नहीं बोलता जो तूने दूसरी बात बोली कि मैं जो है अपनी किडनियां दे दूंगा। मैं बड़े अचंभे में रहता हूं जब लोग ऐसे आकर के जो है प्रेमानंद महाराज जी को या फिर किसी भी दूसरे संत को आकर के जो है एक तरीके से उनका विरोध करना जो है चालू कर देते हैं।
आपस में ही लड़े जा रहे हैं, आपस में ही करे जा रहे हैं, संतों को संतों से भिड़ाए जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई जो सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उन्हीं को पीछे खींचने में लगे हुए हैं, अपनों को जो है ज्यादा वो दिखाना है। ये शिष्य है संत रामपाल महाराज का, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल महाराज जी को ही मानता होगा। जब इतनी बड़ी बातें कर रहा है तो ये चाहता है कि भाई मेरे गुरुजी ही हैं सब कुछ, उनके अलावा कोई कुछ है ही नहीं, तो दूसरों के बारे में कुछ भी बोल दो। ऐसे सनातन का प्रचार प्रसार नहीं होना, ऐसे भला नहीं होना सनातन का। अगर तुम इसी तरीके से यही हरकतें करते रहे दूसरे संतों के लिए तो भाई साहब 10 लोग आकर के जो है सनातन पर सवाल उठा जाएंगे, लेकिन जो है तुम उनका जवाब नहीं दे पाओगे। फिर कल को इस वीडियो को देखने के बाद ही कोई बोल दे, अन्य धर्म का बोल दे कोई व्यक्ति का, आपस में ही देखो किस तरीके से इनकी बनती नहीं है। जो सनातन धर्म के संत हैं उनकी आपस में ही नहीं बनती। तुम क्या सनातन का प्रचार करोगे तो क्या जवाब दोगे तुम? कोई जवाब रह जाएगा क्या? तो मैं कहना चाहता हूं आपस में ये जो है बातें मत करो। और बात रही भाई जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है कि भाई तुम्हारे जो रामपाल महाराज जी हैं उन्हीं को ज्ञान है, उनको भी ज्ञान होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो भी कोई अनपढ़ नहीं है, वो भी कोई जो ऐसे ही आकर के नहीं बैठ गए, उनको भी वेदों का ज्ञान है। आगे बात समझ। तो जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं इसके पास पहुंचा देना। आगे से संतों के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लिया करे। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव।